हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीम विशाल एजुकेशन पर। आज है 2 अगस्त 2026 और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 2 अगस्त 2026 के डेली करंट अफेयर्स से जुड़े सभी इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर प्रश्न आपके एग्जाम में काम आ सकता है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम कल की क्लास के प्रश्नों का एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों, कल की वीडियो में हमने जाना था हाल ही में पर्यावरणीय प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो 176वां स्थान मिला है। केंद्रीय गृह मंत्री के अनुसार वर्ष 2015 में सर्वाधिक E0 FIR केस केंद्र शासित प्रदेश में दर्ज हुई हैं। तो ये दिल्ली में। हाल ही में 7वें एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट जहाज को लॉन्च किया गया है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है INS मछलीपट्टनम। भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन कहाँ विकसित होगा? तो ये ग्वालियर में। हाल ही में राष्ट्रीय कैरियर ने संन्यास लेने की घोषणा करने वाले अजिंक्य रहाणे का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध ये क्रिकेट से है। हाल ही में ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के लिए तीसरा स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये दिलीप गावित ने। वर्ष 2026 में इंडिया मोबाइल कांग्रेस का कौन सा संस्करण आयोजित होगा? तो 10वां। कॉम्पेटियर फाउंडेशन की इंडियाज नेक्स्ट ग्रोथ फ्रंटियर रिपोर्ट में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो 57वां। हाल ही में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के पहले मिलिट्री मेडिसिन डिपार्टमेंट का उद्घाटन कहां पर किया है? लखनऊ में। हाल ही में महिलाओं के नेतृत्व वाले सोलर एंटरप्रेन्योरशिप के लिए द्वितीय योजना किसने शुरू की है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। अब आते हैं दोस्तों आज के प्रश्नों की ओर। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, हाल ही में सऊदी अरब और 13 अन्य देशों ने किस जल डमरू की अध्यक्षा आजादी की रक्षा के लिए समुद्री रक्षा गठबंधन की घोषणा की है? इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, बाब अल मंडेब जल डमरू मध्य। दोस्तों, हाल ही में सऊदी अरब और 13 अन्य देशों ने बाल अल मंडेब जल डमरू मध्य लाल सागर और अदन की खाड़ी में अंतर्राष्ट्रीय जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए मैरीटाइम डिफेंस और ऊर्जा आपूर्ति मांगों की सुरक्षा करना है। इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखें तो दोस्तों, बाब अल मंडेब जल डमरू मध्य लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। इसके माध्यम से जहाज सुएज नहर होते हुए यूरोप और एशिया के बीच व्यापार करते हैं और यह विश्व के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है। हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम 2026 में अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने भारत के लिए किस खेल में पहली बार स्वर्ण पदक जीता है? इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, जूडो। दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। यह कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में जूडो में भारत का पहला स्वर्ण पदक है। अस्मिता डे ने महिला 48 किलोग्राम वर्ग और हर्ष सिंह ने पुरुष 60 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। अस्मिता डे कॉमनवेल्थ गेम्स में जूडो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी हैं और हर्ष सिंह कॉमनवेल्थ गेम्स में जूडो में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष बने हैं और भारत ने पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स में जूडो में डबल गोल्ड जीतकर एक नया इतिहास बनाया है। एग्जाम पॉइंट की बात करें तो दोस्तों, जूडो की शुरुआत जापान में हुई थी। जूडो के जनक कहा जाता है जिगोरो कानो को और ओलंपिक में जूडो को 1964 में शामिल किया गया था।
हाल ही में किस देश के इंटेंट पेमेंट सिस्टम फावरा के साथ यूपीआई क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कॉरिडोर शुरू हुआ है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, मालदीव। हाल ही में भारत और मालदीव के बीच यूपीआई तथा मालदीव के इंटेंट पेमेंट सिस्टम फावरा को जोड़कर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कॉरिडोर शुरू किया गया है। इससे दोनों देशों के बीच रियल टाइम सुरक्षित और कम लागत में पैसे भेजना आसान हो जाएगा और तथा व्यापार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। फावरा मालदीव का इंस्टा पेमेंट सिस्टम है। यह सुविधा पहले व्यक्ति से व्यक्ति भुगतान के लिए शुरू की गई है। आगे क्यूआर कोड मर्चेंट पेमेंट भी जोड़े जाएंगे। इस एकीकरण से भारत और मालदीव के बीच सीधे बैंक टू बैंक भुगतान संभव होंगे। एग्जाम पॉइंट की बात करें दोस्तों तो फावरा की शुरुआत सन 2023 में मालदीव में हुई थी। यूपीआई पहले ही सिंगापुर, फ्रांस, यूएई, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मॉरिशस और आदि देशों के साथ विभिन्न रूपों में जुड़ चुका है। मालदीव इसके अंतर्राष्ट्रीय विस्तार का नया उदाहरण है। अगर हम बात करें तो मालदीव देश की इसकी राजधानी माले है। मुद्रा है मालदीव की मालदीवियन रुपया। राष्ट्रपति हैं वहाँ के मोहम्मद मुइज़्ज़ू और वहाँ की आधिकारिक भाषा है दोस्तों दिवेही। हाल ही में नई दिल्ली कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 में पुरुष और महिला टीमों का खिताब किसने जीता है? इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, अपने देश भारत ने। नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में आयोजित 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुष और महिला दोनों टीम स्पर्धाओं का खिताब जीता है। पुरुष टीम ने फाइनल में मलेशिया को 3-2 से हराया, जबकि महिला टीम ने मलेशिया को 3-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता है। यह 22वां कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप था। प्रतियोगिता का आयोजन नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में हुआ और इंग्लैंड ने पुरुष और महिला दोनों टीम स्पर्धाओं में कांस्य पदक जीता है। बात करें दोस्तों इसके एग्जाम पॉइंट की तो टेबल टेनिस को ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम 2026 में शामिल नहीं किया गया, इसलिए अलग से कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप आयोजित की गई है। टीटीएफआई की फुल फॉर्म है दोस्तों टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1926 में हुई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। हाल ही में वस्त्र उत्सव 2026 कहाँ प्रारंभ हुआ है? इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, चेन्नई में। हाल ही में वस्त्र उत्सव 2026 का शुभारंभ चेन्नई में हुआ है। इस उत्सव का उद्देश्य भारत के वस्त्र और हस्तकरघा उद्योगों को बढ़ावा देना, बुनकरों और कारीगरों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराना तथा वोकल फॉर लोकल और मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करना है। इस उत्सव में हैंडलूम, सिल्क, खादी, तकनीकी वस्त्र और हस्तशिल्प उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई। देश भर के बुनकर, डिजाइनर, स्टार्टअप और वस्त्र उद्योग से जुड़े उद्यमी इसमें भाग ले रहे हैं और इसका उद्देश्य भारतीय वस्त्रों के निर्यात और रोजगार को बढ़ावा देना भी है। दोस्तों तमिलनाडु भारत का प्रमुख टेक्सटाइल और गारमेंट हब माना जाता है। तिरुपुर को भारत की नेट वियर राजधानी कहा जाता है और कांचीपुरम अपनी विश्व प्रसिद्ध रेशमी साड़ियों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल दूसरा स्वदेशी डाइविंग स्पोर्ट वेसल कौन सा है? इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, INS निपुण। हाल ही में भारतीय नौसेना में दूसरा स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल निपुण शामिल किया गया है। यह जहाज गहरे समुद्र में डाइविंग ऑपरेशन, पनडुब्बी बचाव, अंडर वाटर मरम्मत और खोज एवं बचाव जैसे मिशनों के लिए बनाया गया है और इससे भारतीय नौसेना की अंडर वाटर ऑपरेशन क्षमता और मजबूत होगी।
आईएनएस निस्तार भारत का पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल था। आईएनएस निपुण दूसरा स्वदेशी डीएसवी है और इन जहाज़ों में डीपीसी डाइविंग सिस्टम, रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल हेलीकॉप्टर संचालन सुविधा और आधुनिक मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध हैं। हाल ही में राष्ट्रीय सम्मान का अपमान निवारण विधेयक 2026 में किसका अपमान करने पर दंड का प्रावधान किया गया है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, वंदे मातरम। दोस्तों अभी हाल ही में राष्ट्रीय सम्मान का अपमान निवारण विधेयक 2026 लाया गया है। इस संशोधन के तहत वंदे मातरम का सार्वजनिक रूप से जानबूझकर अपमान, विकृति या अवमानना करने पर दंड का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य दोस्तों राष्ट्रीय सम्मान और देशभक्ति के प्रतीकों की गरिमा बनाए रखना है। वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी और यह उपन्यास आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने जन गण मन को राष्ट्रीय गान और वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया था। दोस्तों वंदे मातरम का अर्थ है माँ मैं आपको नमन करता हूँ। राष्ट्रीय गान दोस्तों जन गण मन, रचनाकार हैं इसके रविन्द्रनाथ ठाकुर। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, रचनाकार हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और राष्ट्रीय ध्वज, संविधान, राष्ट्रीय गान और अब संशोधन के अनुसार वंदे मातरम से जुड़े प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। हाल ही में दोस्तों दानवीर पहल किसने शुरू की है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंचायती राज मंत्रालय ने। दोस्तों भी हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने दानवीर पहल शुरू की है। इसका उद्देश्य ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों के लिए सीएसआर, परोपकारी संस्थाओं और समाज सेवियों को के योगदान को बढ़ावा देना है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और आधारभूत सुविधाओं का विकास तेजी से हो सके। कि अगर हम बात करें दोस्तों तो यह पहल जन भागीदारी को बढ़ावा देती है। पंचायतें दानदाताओं और विकास परियोजनाओं के बीच एक प्रभावी मंच के रूप में कार्य करेंगी और इसका उद्देश्य ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर और संसाधन संपन्न बनाना है। पंचायती राज मंत्रालय की स्थापना दोस्तों 27 मई 2004 को हुई थी। 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिला और राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हर वर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम एक्सीलेंस अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों अमंत्या टेक्नोलॉजीज और फिनारा। इन दोनों को दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम एक्सीलेंस अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम एक्सीलेंस अवार्ड्स 2025 में अमंत्या टेक्नोलॉजीज और फिनारा को दूर संचार क्षेत्र में उत्कृष्ट नवाचार और तकनीकी योगदान के लिए सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार दूर संचार विभाग द्वारा दिए जाते हैं और ये पुरस्कार टेलीकॉम इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग, स्किलिंग और डिजिटल समाधान को बढ़ावा देने के लिए दिए जाते हैं। पुरस्कारों की घोषणा इंडिया मोबाइल कांग्रेस के दौरान की जाती है और इसका उद्देश्य भारत को वैश्विक टेलीकॉम और 5G या 6G इनोवेशन हब बनाता है। दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम एक्सीलेंस अवार्ड की शुरुआत दूर संचार विभाग ने की थी और यह पुरस्कार व्यक्ति, स्टार्टअप, संस्थान और कंपनियों सभी को दिए जा सकते हैं। हाल ही में रेयर अर्थ एलिमेंट एक्सप्लोरेशन लाइसेंस जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन डी, राजस्थान। दोस्तों भी हाल ही में राजस्थान देश का पहला राज्य बना है जिसने रेयर अर्थ
एलिमेंट एक्सप्लोरेशन लाइसेंस जारी किया है और इसका उद्देश्य दुर्लभ खनिजों की खोज को बढ़ावा देना और भारत को महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स का उपयोग इलेक्ट्रिक वाहन, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, मिसाइल, रडार, सोलर पैनल और विंड टरबाइन में किया जाता है। तो दुनिया में चीन रेयर अर्थ एलिमेंट्स के उत्पादन और प्रसंस्करण में अग्रणी है और भारत के लिए इन खनिजों का महत्व सेमीकंडक्टर, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा के कारण तेजी से बढ़ रहा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो हमने 2 अगस्त 2026 के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को विस्तार से समझा है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।